मैं डॉक्टर चंद्रेश पारिक और आज हम सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बात करने वाले हैं हाई डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स अर्थात डी ब्लॉक तत्वों के उच्च घनत्व। तो आज हम डी ब्लॉक तत्वों में उच्च घनत्व होते हैं उनके विभिन्न कारणों की बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी खास बातें हैं जो डी ब्लॉक तत्वों को दूसरे एलिमेंट्स या मेटल से उन्हें सेपरेट करती है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ट्रेंड है डेंसिटी का वो पीरियोडिक टेबल में कैसा है। देखिए, ये पीरियोडिक टेबल एक हमने जनरल से ड्रॉ की है। अब यहाँ चेंज कैसा आता है, यहाँ इस पीरियोडिक टेबल को हम दो तरह से स्टडी करेंगे, इसकी टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। अर्थात जबकि हम चले उस पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ, और अथवा हम चले उस पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट यानी कि बाएं से दाईं तरफ। तो ये एक जनरल रूल है कि जब भी पीरियोडिक टेबल में हम टॉप टू बॉटम चलेंगे, ऊपर से नीचे चलेंगे, तो क्या होगा, ये अगर जानना है तो क्या करते हैं, पहले हम बात करते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। देखो, डेंसिटी होती है D इज इक्वल्स टू m बाई वी, मास बाई वॉल्यूम। अब डेंसिटी कब बढ़ेगी, यानी कि ये कब बढ़ने वाली है, ये बढ़ेगी जबकि मास बढ़े और वॉल्यूम क्या हो, वॉल्यूम कम हो, एक कंडीशन। या फिर क्या हो, मास वॉल्यूम से भी ज्यादा बढ़ता जाए। तो अब अगर हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो मास चाहे हम लेफ्ट से राइट जाए पीरियोडिक टेबल में या ऊपर से नीचे आए, तो क्या होगा, हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है। बट वॉल्यूम क्या होती है, ऊपर से नीचे जब अपन चलते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, जब अपन चलते हैं टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम में क्या होता है, जो मास होता है वो हमेशा बढ़ता है और साथ में वॉल्यूम भी बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाती है। लेकिन एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कि मास में जो इंक्रीमेंट होता है वो वॉल्यूम के इंक्रीमेंट से बहुत ज्यादा होता है। अब अगर मास में भी वृद्धि हो रही है, वॉल्यूम में भी वृद्धि हो रही है, तो कौन सा फैक्टर देखा जाएगा, मास देखा जाएगा। यानी कि ओवरऑल क्या हो गया, ऊपर वाला फैक्टर यानी कि ये वाला फैक्टर डोमिनेट कर गया। अगर ये डोमिनेट कर रहा है तो मास बढ़ा, मास बढ़ा तो डेंसिटी बढ़ी। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में हम टॉप टू बॉटम जब भी चलेंगे डेंसिटी हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, अब हम काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम चलते हैं लेफ्ट से राइट। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट चलने में बातें वही हैं। डेंसिटी की बात अगर हम करेंगे तो हम कहेंगे, फिर से लिखो, D इज इक्वल्स टू m बाई वी, ये डेंसिटी। अब बताइए चेंज क्या आएगा, तो हमने कहा था मास हमेशा बढ़ेगा। व्हाट अबाउट वॉल्यूम, वॉल्यूम में ना ज्यादा वृद्धि होती है ना ही ज्यादा कमी होती है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरली बढ़ता है, वो डिपेंड करता है। तो हमेशा यहां पर भी डेंसिटी क्या होगी, बताइए, कि वॉल्यूम इंक्रीज है, वृद्धि कम है, लेकिन मास बढ़ रहा है, तो हम कहते हैं कि डेंसिटी बढ़ रही है। यानी कि डेंसिटी पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाए, लेफ्ट से राइट जाए, बढ़ेगी। लेकिन अपन अगर सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हम कहते हैं इसका एक पार्ट है। पार्ट कौन सा, ये वाला, ये देखिए, ये हमने क्या बनाई है, स्टेयर्स बने पीरियोडिक टेबल में, BSIASTEAT वाली। अब इस स्टेयर में क्या है, यानी कि पीरियोडिक टेबल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसके लेफ्ट की तरफ मेटल है और राइट की तरफ सारे नॉन मेटल है, मेटल और नॉन मेटल भी। तो नॉन मेटल की जो डेंसिटी है वो मेटल से हमेशा कम होगी। अब इसका रीजन क्या है, कि ये सॉलिड नहीं होते, ये या तो होंगे लिक्विड पार्ट में और या फिर हम होंगे वो गैस पार्ट में। तो अब इस कंडीशन में क्या होने वाला है, कि अगर हम ये कहें तो जितने भी गैसियस एलिमेंट होंगे, तो गैस एलिमेंट के लिए क्या होता है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो डेंसिटी उस केस में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही वजह है कि हमने लिखा कि लो डेंसिटी वाले एलिमेंट कहाँ है, पीरियोडिक टेबल की राइट साइड में है। यानी असेंस के तौर पर, सार के तौर पर अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं
पीरियोडिक टेबल में हम ऊपर से नीचे जब चलते हैं तो डेंसिटी में वृद्धि बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वॉल्यूम की तुलना में मास ज्यादा बढ़ता है। लेकिन पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो जनरली डेंसिटी कुछ बढ़ती हुई है बट कांस्टेंट सी रहती है, इतनी ज्यादा वृद्धि नहीं होती। और अंतिम तत्वों में, धातुओं में खासतर तौर पर डेंसिटी का मान कम होता है। अगर वो लिक्विड और गैस है उस फॉर्म में और भी कम डेंसिटी होती जाएगी। तो ये था जनरल। अब अगर इस जनरल पार्ट को मैं बात करूं इस तरह से तो देखिएगा आपको ये पता चलेगा कि डेंसिटी में चेंज कैसा आया। देखो जो डेंसिटी है हमने कहा उसका फॉर्मूला हमारे सामने है कुछ इस तरह से, किलोग्राम डेंसिटी की वैल्यू जो यूनिट है ना वो है केजी पर एम, क्योंकि मास बाई वॉल्यूम है। अब यहां क्या हो रहा है, ये साइज बताई गई है, इनकी डेंसिटी की वैल्यू बताई गई है बॉल के तौर पर। जो जितनी बड़ी बॉल है उसकी डेंसिटी का मान उतना ही ज्यादा है। अब ये वैल्यू उसका आ रही है। एक तो देखिए सबसे ज्यादा जो चेंज आया वो आया इसमें, जिसे हमने कहा है 5D सीरीज। तो ये थी 3D, फिर आई 4D और ये आया 5D सीरीज। दूसरा आता है इन एलिमेंट्स में लैंथेनाइड के नीचे वाले एक्टिनाइड्स में। तो 5D सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज के लिए डेंसिटी का मान बहुत ज्यादा होता है। ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इनकी डेंसिटी कैसी होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में डेंसिटी का मान 5D ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए और साथ में हम कहते हैं एक्टिनाइड्स के लिए ज्यादा होता है। अब ट्रेंड क्या है कि लेफ्ट से राइट जाने पर किस तरह से चेंज होता है, तो आइए हम रेडियस को ध्यान में करते हुए बात करते हैं पर्टिकुलरली 3D सीरीज के लिए। ये हमारे सामने 3D सीरीज है। अब देखिए 3D सीरीज कहां से कहां तक जाती है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जाती है। अब मुझे अगर डेंसिटी की बात करनी है ना तो मैं क्या कहूंगा, T इज इक्वल टू m/v। तो मास तो बढ़ता है थोड़ा बहुत जैसा भी है। वॉल्यूम में यानी कि रेडियस में चेंज कैसा आता है, तो रेडियस के लिए हमने बात किया था कि दो फैक्टर होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और शील्डिंग इफेक्ट। तो इनिशियली एलिमेंट के लिए क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट कम, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। ये था पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर था न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू शील्डिंग इफेक्ट। और तीसरा फैक्टर था न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स लेसर देन शील्डिंग इफेक्ट। तो तीन थे ये अलग अलग से पार्ट, फैक्टर दो थे। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट पे देखें तो इनिशियली एलिमेंट जो क्रोमियम तक के एलिमेंट है उनमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान कम है, ज्यादा है सॉरी। तो उस केस में क्या होगा, रेडियस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि त्रिज्या का मान कम होता है, यानी कि वॉल्यूम कम हुई, वॉल्यूम कम हुई तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए प्रारंभिक तत्वों में डेंसिटी क्या हुई, यहां से यहां तक बढ़ी, क्रोमियम तक ये मैक्सिमम हुई। उसके बाद के तत्वों में वृद्धि ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास में कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, फैक्टर काम कर रहा है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू शील्डिंग इफेक्ट। दोनों फैक्टर, नाभिकीय आकर्षण बल और परिरक्षण प्रभाव एक दूसरे को प्रति संतुलित कर रहे हैं। तो उस केस में रेडियस में वृद्धि नहीं होती है। और दोनों फैक्टर के एक दूसरे से करने की वजह से हम कहते हैं कि उसमें अगर ज्यादा चेंज नहीं है तो ओवरऑल हम कहते हैं कि रेडियस में जो वृद्धि है वो भी बहुत ज्यादा या शार्प नहीं रह पाती, कुछ अपवादों को छोड़कर। और अंतिम तत्वों में फैक्टर काम करता है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मच लेसर देन शील्डिंग इफेक्ट। तो वॉल्यूम का मान क्या होता है, उस केस में बढ़ जाता है। हमने देखा था कि जिंक के लिए इसका मान क्या था, कॉपर और जिंक के लिए ज्यादा था। तो अगर वॉल्यूम बढ़ गई तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिएगा जिंक के लिए वैल्यू कम हो गई, ठीक है। अब इनके लिए ऊपर हमने लिखा है अमोंग द ट्रांजिशन सीरीज द ट्रेंड इन डेंसिटी विल बी रिवर्स ऑफ एटॉमिक रेडी, यानी एटॉमिक रेडी को हमेशा ध्यान में रखना है। और जब एटॉमिक रेडी की बात करोगे तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और शील्डिंग इफेक्ट के पार्ट को, जिसकी चर्चा हम हमारे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, उससे अच्छे से समझेंगे। तो हम कहेंगे डेंसिटी इंक्रीज रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम एंड देन डिक्रीज अलोंग द
पीरियड, फिर उसके बाद में यानी कि बढ़ती है, शार्प इंक्रीमेंट रिमेन्स ऑलमोस्ट सिमिलर एंड देन डिक्रीजेस। ठीक है, अब इस पार्ट के बाद में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट का। तो नेक्स्ट पार्ट में देखिए किस तरह से है। तो हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं, खासतौर पे 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वहां आता है, और इन पॉइंट्स की वजह से पूरी ब्रीफिंग हो जाती है, साफ तौर पर हम समझ जाते हैं कि डेंसिटी में हुआ चेंज कैसा है। ठीक है, तो पॉइंट है हमारे पास में कि डेंसिटी ऑफ 4D सीरीज इज लार्जर देन 3D, यानी कि हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, हमारे पास में 3 डी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज है, 3D, 4D और 5D। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को कंपेयर करने वाले हैं। तो देखिए कंपेयर जब करेंगे तो अब मुझे बताइए उस केस में क्या होगा कि आप पीरियोडिक टेबल में 3D से 4D जा रहे हो, 4D से 5D जा रहे हो, यानी पीरियोडिक टेबल में नीचे आ रहे हो, तो डेफिनेटली डेंसिटी हमने पहले बात कर ली कि यहां बात की थी, कहां बात की हमने, देखिएगा यहां बात की थी कि ऊपर से नीचे जाने पर डेंसिटी बढ़ती है। अब हम बात कर रहे हैं इन 3 श्रेणियों में, तो ये तो कंफर्म है कि 3D से 4D की ज्यादा होगी, तो हमने सबसे पहला सिंबल लगाया 4D का मान 3D से ज्यादा है, यानी कि 4D एलिमेंट की डेंसिटी 3D एलिमेंट से ज्यादा होगी। अब कंपेयर कीजिए 4D की 5D से, तो क्या होगा, तो देखो इंक्रीमेंट तो होता है, लेकिन देखो कैसा होता है, इस तरह से। इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी में वृद्धि मामूली नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा है। 5D सीरीज की डेंसिटी 4D से ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, और ये हम यहां पर भी देख चुके थे। और अब इसको कहते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, तो हम कहते हैं रीजन होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन कब लगाता देखिएगा, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D में, जबकि हम कहाँ गए थे, लेंथेनम, फिर आ गया था हमारी सीरीज शुरू हुई थी हैफनियम, फिर टेंटेलम से लेकर हम आगे तक गए थे। तो लेंथेनम और हैफनियम के बीच में क्या हो गया, 14 लेंथेनाइड के तत्व आए थे, उनकी वजह से रेडियस में बहुत कमी होती है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी को हमने कहा था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब संकुचन। अब अगर मास बढ़ा और वॉल्यूम में बहुत ज्यादा कमी हुई है और मास बहुत ज्यादा बढ़ा, तो डेंसिटी क्या हो जाती है, डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यही वजह है कि 5D सीरीज में वृद्धि 4D से बहुत ज्यादा है। इसका रीजन क्या हुआ, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसके साथ साथ में बात करते हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो सिर्फ याद करने के लिए हैं, वो ये कि 3D सीरीज में अगर हम बात करें तो स्कैंडियम की डेंसिटी लोवेस्ट होती है, तो स्कैंडियम के लिए लोवेस्ट होगी। ये पहले वाला डायग्राम ये देखिएगा, ये स्कैंडियम पे थे हम, तो ये देखिए यहां पर क्या है, लोवेस्ट है, तो स्कैंडियम की लोवेस्ट है, और कॉपर की हाईएस्ट है। ये देखिएगा ये कॉपर हमारे पास में ये टॉप पर है, तो ये अगर टॉप पर है यहाँ पर, तो हमने कहा साहब डेंसिटी यहाँ पर सबसे ज्यादा हुई। तो डेंसिटी 3D सीरीज के लिए हम कहते हैं स्कैंडियम के लिए बहुत कम और कॉपर के लिए हाई है। और अगर पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो हम कहेंगे ऑस्मियम की सबसे ज्यादा। इस एलिमेंट को अच्छे से याद कर लें कि ऑस्मियम OS इस एलिमेंट के लिए डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल का ये, इसकी वैल्यू को भी याद कर लें कि 22.57 के लगभग होती है, ये पीरियोडिक टेबल का सबसे डेंस है। उसके बाद में आता है इरिडियम IR, उसकी होती है 22 पॉइंट, कहने में 6 हम कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ओस्मियम की सबसे ज्यादा, और साथ में उसके बाद इरिडियम की मारी जाती है, कुछ वैल्यू में कहीं कुछ, लेकिन हम कहते हैं ओस्मियम और इरिडियम ये सबसे ज्यादा डेंसिटी वाले एलिमेंट्स माने जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं डेंसिटी का ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपने समझा होगा कि क्यों 5D सीरीज की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, क्यों होती है। संक्षिप्त में याद रखें, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पीरियोडिक टेबल के सबसे डेंस एलिमेंट 5D सीरीज में ही मिलते हैं। 3D सीरीज में स्कैंडियम के लिए सबसे कम, कॉपर के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। थैंक यू।